Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. After the success of last session, we are starting with the main examples which are going to be asked for 11 marks from this chapter. So, let's start our session with example number 4. So, here is the details which are given over here. Following balances are taken from the books of SEMA Limited on 31st March 2017. Prepare the statement indicating assets of बैलेंस शीट. अब यहां पे आपको क्लियरली बता दिया है, आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है आपकी असेट साइड. तो असेट साइड की जो जो डिटेल्स है सिर्फ उसी में ही आपको ये सारी चीजें पुट ऑन करनी है. Balance sheet on 31st March 2017 as per the Schedule 3 of Companies Act 2013. तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल करो तो उसका एक टाइटल आएगा. तो ये टाइटल क्या होने वाला है? तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल लिख रहा हूं, बैलेंस शीट ऑफ. अब जो भी नेम होगा वही लिख दो, सीमा लिमिटेड. और आपको पता है कि जो आप बैलेंस शीट बनाते हो वो कब का होता है? एज ऑन द डेट. तो सीमा लिमिटेड एज ऑन मतलब उसी डे में. कौन सी तारीख है आपकी? 31st मार्च 17. ये लिख दो, ये आपका हो गया टाइटल. फिर मैंने जैसे आपको याद करवाया था, आपको दो चीजों में डिवाइड करना है, नॉन करंट असेट्स में और करंट असेट्स में. नॉन करंट में कौन कौन सी चीजें आएगी? फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स. ये सारी चीजें वो है जो आप 12 महीने से ज्यादा उसमें पैसे डालते हो. और ये सारी चीजें वो है जिसमें आप करंट है. करंट मतलब क्या कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है या तो फिर कोई भी चीज है, स्टॉक्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये सारी चीजें इस कॉलम में आएगी. आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद करना है. जब भी आपका ये फॉर्मेट याद होगा तो ही आप इसमें पूरे मार्क्स ले पाओगे. ओके बच्चों, तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या? तो वो है करंट इन्वेस्टमेंट. तो बस बहुत इजी चीज क्या है? तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन या तो फिर कुछ नहीं आने वाला. आपको सिर्फ करना क्या है? तो यहाँ पे ढूंढना है कि करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है. तो आपको एक चीज पता चल गई, करंट. तो करंट का तो सारी चीजें यहीं पे है, तो उसी में फाइंड आउट करो वेयर इज द करंट इन्वेस्टमेंट. तो पहला ही पॉइंट है आपका करंट इन्वेस्टमेंट. तो बहुत सिंपल, आपको क्या करना है? सिर्फ यू हैव टू टेक दिस अमाउंट एंड पुट इन ओवर हियर. तो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपीज. तो यहाँ पे सीधा लिख दो 12,000 रुपीज ओवर हियर. तो मैंने करंट इन्वेस्टमेंट में लिख दिया 12,000 रुपीज. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जैसे ही आपका 12,000 यहाँ पे आ गया तो फिर नेक्स्ट वन बाय वन आपको देखना है कि यहाँ पे दूसरी चीज क्या है. तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. अब देखो, तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या हुआ? आपका हो गया करंट असेट्स. तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपके यहाँ पे है. कितनी वैल्यू है? 16,000. तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो 16,000 रुपीज. देखो कितना इजी है. सिर्फ आपको फॉर्मेट अगर आ गया तो जस्ट आपको ये चीजें यहां से उठा के यहाँ पे रखनी है और कुछ नहीं है इस एग्जाम्पल में. ये आपको डेफिनेटली 11 मार्क्स में हेल्प करेगा. चलो, फिर है आपके पास अदर करंट असेट्स. अब देखो, अदर करंट असेट्स यहाँ पे दिया है लास्ट एफ पॉइंट. वैल्यू है 7,200 रुपीज. मैंने यहाँ पे लिख दिए 7,200. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? फिक्स असेट्स और उसमें आपको दी है टेंजिबल. अब यहाँ पे देखो, दो पार्ट हमने बनाए हैं फिक्स असेट्स के. एक है आपका टेंजिबल असेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल असेट्स. तो टेंजिबल में वैल्यू कितनी है? 5,60,000. तो यहां पे लिखेंगे 5,60,000 रुपीज. ओके, नेक्स्ट वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो यहां पे हमारा दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो उसके अंदर वैल्यू डाल लो, आपकी हो गई वैल्यू 14,000 रुपीज. यहां पे मैंने लिख दिया 14,000 ओनली. देन नेक्स्ट वन, दैट इज इन्वेंटरी. इन्वेंटरी मतलब क्या होता है? आपका स्टॉक. तो स्टॉक तो आप 12 महीने के अंदर ही ट्राई करोगे कि आप उसको सेल कर पाओ. तो स्टॉक आपका आ जाएगा 40.
₹46,000, वो आप यहां पे लिखोगे 46,000 एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरीज। ये आपके करंट असेट्स का एक पार्ट है। आगे देखो, नेक्स्ट इज गिवन दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स जब भी आए तो आपको दो चीजें याद रखनी है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आएगी, एक आपका आ जाएगा डेटर्स और दूसरा आपका होगा रिसीवेबल्स। ओके, ये दोनों चीजें आपकी आ जाएगी ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों इसकी वैल्यू है 15,800 रुपीज। तो यहां पे मुझे लिखने हैं 15,800। ओके, देन द नेक्स्ट वन, उसके बाद आगे क्या दिया है? अदर नॉन करंट असेट्स। आपको क्लियरली दिया है नॉन करंट, मतलब यहां पे होगा। तो इसमें 4 पॉइंट्स में से नॉन करंट कहां पे है? तो ये रहा अदर नॉन करंट असेट्स। वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 18,000 रुपीज। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन 18,000 ओवर हियर एंड मैटर एंड्स। देन द नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये रहे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 26,000। तो यहां पे लिख दो 26,000 रुपीज, डायरेक्ट आउटर कॉलम में ही वैल्यू आएगी। फिर फिक्स असेट्स में एक और चीज है आपके पास, वो है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स मीन्स व्हाट? तो जो असेट्स आपके पास है पर वो टेंजिबल नहीं है, मतलब विच आर नॉट इन टेंजिबल नेचर, आप उसको देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मैंने कल आपके साथ ये चीज डिस्कस की थी। तो बहुत सिंपल है, याद रखो। पहली चीज आएगी उसमें क्या? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें आपकी हो जाती है कहां पे? तो इनटेंजिबल असेट्स में, जिसको आप देख नहीं सकते पर उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो इनटेंजिबल असेट्स आपकी कितनी हो गई? 1,20,000। आई हैव रिटर्न 1,20,000 ओवर हियर। एंड द लास्ट वन दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहां पे देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने दिए हैं? 22,000। तो मैंने लिख दिए 22,000 रुपीज। ये पूरा एग्जाम्पल मैंने पूरी फॉर्मेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? जस्ट आई हैव टू मेक द टोटल ऑफ द अकाउंट्स। इसके सिर्फ टोटल करना है। कई बार क्या करते हैं स्कूल में, आपको ऐसे भी सिखाएंगे कि क्या करोगे, दो कॉलम्स बनाओगे, नॉन करंट का टोटल बाहर निकालो, फिर करंट का निकालो। वो अच्छी मेथड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप ऐसे भी करोगे सिंपल एक मेथड में, जिसमें क्या करोगे, सीधा ही टोटल कर दो, तो भी कोई आपकी गलती नहीं निकाल सकता। ये फॉर्मेट भी इक्विवेलेंट करेक्ट ही है। एग्जामिनर को इसमें भी आपको फुल 11 आउट ऑफ 11 मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज रिलेटेड टू एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? तो यहाँ पे देखो आपको टोटल भी तो करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर यूज करो और उसके अंदर टोटल करना स्टार्ट करो। 5,60,000, उसके बाद 1,20,000, नेक्स्ट इज 26,000 रुपीज, देन 22,000 रुपीज, 18,000, उसके बाद है 12,000 प्लस 46,000 प्लस 15,800 प्लस रुपीज 14,000, 16,000 एंड द लास्ट वन दैट इज 7,200 रुपीज। तो आपका इसका टोटल आ गया 8,57,000। तो जो भी आपका टोटल होगा वो आपको यहां पे लिखना है 8,57,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका असेट साइड का टोटल। अब हमने इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 4 इतना छोटा नहीं आएगा, पूरा फॉर्मेट ही पूछेंगे एग्जाम में, पर ये आपके बेसिक स्टार्टिंग के एग्जाम्पल है। जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल होते हैं उसमें वो लोग ऐसा ही ट्राई करते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ लो कि आपका असेट साइड की सारी चीजें हमने डिस्कस की है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कौन कौन सी चीजें, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसमें क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में है तो उसमें क्या आएगा, इन्वेंटरीज में कौन कौन सी चीजें आती है, वो सारी चीजें मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस की है। तो मैं उसको रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ पे हमने पूरा एग्जाम्पल किया। आपको कोई भी अगर डाउट है, क्वेरीज है, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। Please do like, share and subscribe to the channel Commerce by Pratik Majmudar. Share it to the maximum people who are studying in standard 11th and 12th commerce. I am uploading the video for the subject accountancy and economics. याद रखना ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। 11 मार्क्स कंप्लीट
याद रखो 11 मार्क्स आपके श्योर आने वाले हैं। बस वीडियोस फॉलो करो और घर पे प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।